दोस्तों, आज का दृश्यावलोकन भ्रमण संबंधित क्रमादेश हमने स्वयं अपने अनुसार बनाया है और आप पहुँचे 2716 फीट दुनिया की सबसे ऊंची बुर्ज खलीफा की इमारत के प्रांगण में। सन 2010 में लोकार्पण की गई इस इमारत को 6 सालों तक प्रतिदिन 12,000 मजदूरों ने परिश्रम कर आज वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में एक नया आयाम कायम कर दिखाया है। स्टील, सीमेंट और कंक्रीट से बनी इस इमारत का कुल वजन 5 लाख टन है। इमारत का बाहरी आवरण 26 लाख ग्लास के पैनलों से बनाया गया है। मित्रों, दुनिया की सबसे ऊंची ग्लास के पैनलों से सुसज्जित इमारत होने के बावजूद इसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। सागर तट के पास होने के बावजूद हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए दोस्तों, बुर्ज खलीफा की इमारत की तलभूमि में बने मार्केट से होकर हम 144 दिरहम यानी 2440 रुपए की टिकट लेकर 124वें माले पर बने ऑब्जर्वेशन डेक की ओर चले। रास्ते में हमें बुर्ज खलीफा के निर्माण की परिकल्पना से अर्थात के बारे में कई यहाँ प्रदर्शित फोटो, पोस्टर और वीडियो द्वारा जानकारी मिलती है। यहाँ घुमावदार गलियारे में उपस्थित प्रदर्शनी को देखते हुए हम पहुँचे बुर्ज खलीफा की उठापक यानी एलिवेटर के द्वार के सामने। इस दुनिया के सबसे तेज गति 60 फीट प्रति सेकंड के एलिवेटर पर सवार होकर लगभग 40 सेकंड में 1500 फीट की ऊंचाई तय कर आप पहुँचे 124वें माले पर बने ऑब्जर्वेशन डेक पर। बुर्ज खलीफा का एट दी टॉप नामक ये आउटडोर अवलोकन डेक दुनिया में तीसरा सर्वोच्च यानी हाईएस्ट अवलोकन डेक है और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक। जहां से हमें दुबई नगर का अद्भुत व्यंगम यानी अमेजिंग पैनोरामिक दृश्य देखने को मिलता है। ये है दुबई नगर के पूरब दिशा का नजारा। इस ऊंचाई से तले में बने फ्लाईओवर पर गाड़ियां सड़क पर चींटियों की तरह रेंगती दिखती हैं। और दुबई की ऊंची इमारतें कोनी व ठिगनी। दोस्तों, दुबई में वैसे तो कई बड़ी इमारतें हैं, मगर इस इमारत में सही मायनों में मानव की सोच को उजागर किया है। यहाँ 76वीं मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है, तो 198वीं मंजिल पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मस्जिद और 144 मंजिल पर स्थित है सबसे ऊंचा नाइट क्लब। बुर्ज खलीफा के 124वें माले यानी एट दी टॉप का मुख्य दौरा करने के बाद हम इस अद्भुत टावर की लिफ्ट से बुर्ज खलीफा की तलभूमि में बने कार पार्किंग से कार में बैठकर पहुंचे दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट में स्थित स्काई दुबई के प्रांगण में। दोस्तों, कमाल की बात है, जिस शहर में न्यूनतम तापमान कभी 19 डिग्री से कम नहीं होता, वहाँ शून्य से नीचे तापमान के वस्त्रों की ब्रांडेड दुकानें देखी जा सकती हैं। आप जो देख रहे हैं वो इस मॉल में एक रेस्टोरेंट है, जिसके पारदर्शी शीशे के पीछे हम स्की रिसोर्ट को देख सकते हैं। आइए मित्रों, हम 148 दिरहम यानी 2500 रुपए की टिकट खरीदकर दुबई में शीतकालीन स्विट्जरलैंड के वातावरण में चले। शून्य से नीचे तापमान में अनाशय यानी एक्सपोज होने से पहले उस वातावरण के अनुकूल यहाँ पर उपलब्ध वस्त्र पहनना अनिवार्य है। कपड़े बदलकर हमने प्रवेश किया दुबई में -4 डिग्री के परिवेश यानी एनवायरनमेंट में। अंदर कदम रखते ही सर्वप्रथम हमारा सामना हुआ अति उत्तम बर्फ से बने ड्रैगन से। दोस्तों, रेगिस्तान में ये विशाल हिमाच्छादित यानी स्नोक्लैड भूदृश्य परिलोक की कहानी जैसा लगता है। सन 2005 में उद्घाटन हुआ 22,500 वर्ग मीटर में बना ये दुबई का इंडोर स्की स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का कृत्रिम उद्यान है, जहाँ है बच्चों की बर्फ में खेलने की जगह, जो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ स्नोमैन बना सकते हैं।
आइए मित्रों, 4 सीट के इंडोर चेयर लिफ्ट में बैठकर हम 6000 मीट्रिक टन बर्फ से ढके 5 ट्रैक के समस्त स्की मार्ग का मुआयना करने चलें। इस उत्थापक कुर्सी में हम 300 फीट की ऊंचाई 400 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। दुबई स्की क्रीड़ांगन के शिखर पर पहुंचकर हमें स्की स्लोप का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है और हम देख सकते हैं तख्ते पांव में पहने ढलान स्कीबाजी करते अभियाक्ताओं को। इस बर्फ के कृत्रिम उद्यान में आप टायर पर बैठकर स्लेजिंग का मजा उठा सकते हैं और विशाल बलून के अंदर घुसकर टॉबॉगनिंग का भी। स्की दुबई में बर्फीली सर्दियों के संपूर्ण मनोरंजन के बाद हम चल दिए 4x4 वाहन में सवार होकर दुबई शहर से 45 किलोमीटर दूर डेजर्ट सफारी के लिए। रेत का गुब्बार उड़ाते रेगिस्तान के बीचों बीच जहां नजर घुमाओ सिर्फ रेती रेत। आम आदमी तो दूर, पक्षी की चहचहाहट भी सुनाई नहीं पड़ती। जिस रेत पर पैदल चलना मुश्किल लगता है उस पर हमारी और अन्य पर्यटकों की टोयोटा गाड़ी ऐसे फर्राटा भरती रफ्तार भर रही थी मानो सड़क पर दौड़ रही हो। सफारी का असली अनुभव तो शुरू होता है जब सहारा डेजर्ट के सुनहरे टीलों पर हमारी 4x4 टोयोटा वाहन चढ़ाइयाँ चढ़ती और उतरती है। ये सवारी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं, जो बेशक यहाँ रेगिस्तान के रोमांच को एक नया आयाम प्रदान करती है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस अप्रतिम डेजर्ट सफारी के मनोरंजन के बिना हमारी दुबई यात्रा अधूरी रह जाती है। चलते चलते एक जगह सुनहरे टीले के ऊपर हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, जहाँ रेगिस्तान की मुलायम रेत को स्पष्ट कर हमें खूबसूरत सुनहरे मरुस्थल की शाम का आनंद उठाने का मौका मिला। रात होने से पहले हम पहुंचे रेतीले टीलों पर बने समृद्ध यानी लग्जरी कैंप के प्रांगण में। इस कैंप में मशाल लाइट डिनर और कैंडल लाइट डिनर के साथ यहाँ आए पर्यटकों ने बैठकर मध्य पूर्व नृत्य बैली डांस का भरपूर आनंद उठाया। आइए दोस्तों, आप भी हमारे साथ बैली और कमर अंग विक्षेप करती सरसुंदरी नृत्यांगना के अद्भुत नृत्य उत्सव का लुत्फ उठाएं। मित्रों, इसी के साथ हमारे आज के दिन का अदृश्य भ्रमण का समापन होता है।